नहीं, मेरा इंडिया जाने का मन है। मेरा दिल करता है मुंबई फिरने को, ठीक है। स्पेशली वहाँ का स्ट्रीट फूड जो है, वहाँ के वो जो प्लेटर्स हैं और वो ईच एंड एवरीथिंग, वो बहुत मज़े का है। स्पेशली जब आप वीडियोस देख रहे होते हैं ना, उसमें दिल करता है खाने का। ज़्यादा दिल करता है। वीज़ा नहीं मिल रहे, क्या कहेंगे इंडिया से? इस वक्त आपको बहुत से लोग देख रहे हैं। दे देना चाहिए हमें वीज़ा। ऑलमोस्ट 1000 के अंदर अंदर। इंडिया में पता कितने की मिल रही है? कितनी? 1 रुपए की। अगर इंडियन में मिल सकती है तो फिर चल के खा लेनी चाहिए। यहाँ पे तो 1 रुपए में अब टॉफ़ी भी नहीं मिलती है। बिल्कुल कितना डिलीशियस खाना है आप बहुत ज़्यादा, मतलब वैरायटी कितनी ज़्यादा ही है यहाँ पे। तो इस तरह की एक थाली भी 1000 में तो फिर भी इतनी नहीं आएंगी डिशेस जितनी इसमें आ गई। लेकिन जो हेलो गाइज, नीता शौकीन चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हमारे भारत में 1 रुपए की अनलिमिटेड थाली मिलती है। और जब ये पाकिस्तानियों ने सुना कि भारत में 1 रुपए की अनलिमिटेड थाली मिलती है तो उनको कैसे झटका लगा, आइए देखते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि रोटी का कोई धर्म, पानी की कोई ज़ात और इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता। आज हम एक वीडियो दिखाएंगे, सस्पेंस क्रिएट करेंगे। पाकिस्तान की अवाम को इंडिया दिल्ली का एक फूड वीडियो दिखाएंगे। उन्हें कहेंगे कि जी आप इनकी प्राइस बताएं, कोट करेंगे, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन 40% से भी ज़्यादा हो चुका है। और दूसरी जानब इंडिया में देखें तो जी फूड प्राइजेस भी बड़ी लो हैं, क्वालिटी भी अच्छी है। और इसके साथ साथ वहाँ पर जो रिच लोग हैं उनकी क्लास भी जो है हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं इंडियन फूड पे उनके ज़बरदस्त से रिएक्शन। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम एंड एफबी पर ज़रूर फॉलो करें। तो ये जो आप थाली देख रहे हैं भाई, ये अनलिमिटेड है और वो भी सिर्फ 1 रुपये में। जहाँ 1 रुपये के अंदर आपको मिलेगा पालक पनीर, छोले, कड़ी, चावल, हलवा और साथ में ये तंदूरी रोटी। तो आप सोच रहे होंगे यार 1 रुपये की थाली, जी हाँ अनलिमिटेड थाली है। जब तक आपका पेट नहीं भरता ना, तब तक आप इसको खाइए। और इस कार्य को शुरू किया है जी परवीन जी ने, जो कि नांगलोई के निवासी हैं। तो इसकी कीमत कितनी होगी? ऑलमोस्ट 700 समथिंग और 800। हाँ, ऑलमोस्ट 1000 के अंदर अंदर। इंडिया में पता कितने की मिल रही है? कितनी? 1 रुपए की। अगर इंडियन में मिल सकती है तो फिर चल के खा लेनी चाहिए। यहाँ पे तो 1 रुपए में अब टॉफ़ी भी नहीं मिलती है। बिल्कुल कितना डिलीशियस खाना है आप बहुत ज़्यादा, मतलब वैरायटी कितनी ज़्यादा ही है यहाँ पे। तो इस तरह की एक थाली भी 1000 में तो फिर भी इतनी नहीं आएंगी डिशेस जितनी इसमें आ गई हैं। इसमें आगे वो 1 रुपए में कैसे अफोर्ड कर रहे हैं? मेरे ख्याल में ये वही बता सकते हैं, या तो ये फिर खाना सारा वो गरीबों के लिए बना रहे हैं कि अगर वो मांगेंगे तो वगैरह हो सकता है। एक पर्सन खुद, जैसे मैं और आप मिलके खाना लगा देते हैं और फिर इस तरह एक एक करके 1 रुपया डोनेट कर रहे हैं वो। बिल्कुल नहीं, ये तो फिर उनकी यहाँ तो जिस तरह यहाँ पे फाउंडेशंस बने हुए हैं कितने लोगों की हेल्प करने के लिए, ये भी कोई फाउंडेशन कोई अच्छा इंसान होगा जो हेल्प करे। अच्छा इंसान होगा, अच्छा इंसान होगा। अगर हम महंगाई की बात करें तो ओवरऑल फूड की बात करें या कपड़े की बात करें तो इंडिया में प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। यहाँ की निस्बत तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। ऐसी फिर उनकी यहाँ की निस्बत, उनकी यहाँ की जो इंक्रीज़ नहीं हो रही है। यहाँ पे तो हमारा कोई हाल ही नहीं है। यहाँ पे तो रमज़ान आता है, बजाय कीमतें कम होने की ये लोग बढ़ा देते हैं हर चीज़ की। और ईद पे तो उन्होंने इस दफ़ा ऐसी लुट मचाई हुई है कि बंदा कुछ भी नहीं कह सकता। कह रहे ईद आई क्यों है, बाकी क्यों आई है। मतलब इस तरह के मौके पे तो दूसरी कंट्रीज़ में प्राइसेस कम होती हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में तो बढ़ती हैं सिर्फ। अगर हम इंडिया की बात करें, वहाँ पे रमज़ान जब आता है तो हर चीज़ की प्राइस जो है कम हो जाती है। शॉपिंग मार्केट्स में देखिए डिस्काउंट लग जाता है ताकि ईद का त्यौहार है, मुसलमान ज़्यादा खुश हों, खुशियाँ मनाएं। पाकिस्तान तो मुल्क ही मुसलमानों का है, तो यहाँ पर क्या क्या हालात चल रहे हैं? यहाँ बिल्कुल अच्छे हालात नहीं है। यहाँ पे बल्कि अगर डिस्काउंट देने की बजाय बढ़ जाता है, प्राइसेस वही रहती हैं। कहने को इनके डिस्काउंट 70% लगे हुए, प्राइसेस इनकी वही रहती हैं। फिर भी क्या फ़ायदा है ऐसे डिस्काउंट मुसलमान होने का ही, अगर आप लोगों ने बाहर की कंट्री से कुछ नहीं सीखना। अगर इंडिया जाने का मौका मिले तो क्या डिसीजन होगा आपका? मैं जाना पसंद करूँगी। अच्छा, क्या विज़िट करेंगी, क्या खाए पिएंगी? अच्छा, मुझे वहाँ पे वो इनका पाव भाजू टाइप कुछ है, हाँ वो है। वो मुझे एक है, एक उनका वो राजमा चावल हैं, वो बहुत ज़्यादा, वो या मकई की रोटी वगैरह, साग। इंडियन फूड ब्लॉग्स देखती हैं आप? हाँ मैं देखती हूँ, लेकिन इतने शौक से, लेकिन मैं देखती हूँ ऐसी रील्स वगैरह में तो इंडियन फूड वगैरह, उनकी पानी पूरी ज़बरदस्त। अच्छा, और कौन से स्टेट विज़िट करेंगी? मैं मुंबई, और इसके अलावा इनका जो जयपुर वगैरह है। जयपुर, अच्छा, हिस्टोरिकल जगह हैं। अच्छा, जो इस वक्त आपको इंडिया से देख रही है, क्या कहेंगे? ऐसे ही करते रहें, अच्छे अच्छे काम करते रहें, और ताकि
हाँ, और लोगों की इस तरह मदद करते रहें ताकि शायद पाकिस्तानी को भी थोड़ी शर्म आ जाए। अगर यहाँ के बैगर्स की बात करें तो पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा जो है बैगर्स अब बनते चले जा रहे हैं। लोगों ने इसको अपना प्रोफेशनल, इन्होंने ना इस चीज़ को एक ट्रेंड बना ली है, अपने काम का जरिया बना लिया है। जितने भी लोग अच्छे लोग भी होते हैं ना, वो भी आजकल बाज़ारों में यानी कि भीख मांग रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में उससे बेहतर है ये छोटे मोटे काम कर लें, इज़्ज़त हलाल की रोटी इस तरह कर लें, बजाय अपने आप को किसी और के सामने ऐसे पेश करने के कि हाथ पेश करें। ना सिर्फ पाकिस्तानी मुल्क पाकिस्तान में भीख मांगते हैं, सऊदी अरब यूएई देखें तो वहाँ पे भी, हालांकि वहाँ पर देखें इंडियन भी बहुत ज़्यादा, लेकिन आज तक वो भिखारी की सूरत में नहीं आते। बस ये यहाँ का निज़ाम इन्होंने एक ट्रेंडी तरीके से, जिस तरह हर चीज़ का ट्रेंड बनता है, इसी तरह यहाँ पे इन्होंने भी इस चीज़ का ट्रेंड, भिखारी बनने का ट्रेंड है पाकिस्तान में। बस कह लेंगे, कह सकते हैं कि भिखारी बनने का ट्रेंड है, बन चुका है अब तो ये कौम तो ना हुई, कौम तो बिल्कुल भी नहीं है। कौम तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अब मैं इस बारे में क्या ही कहूँ, अब ये लोगों के अपने ऊपर है कि वो लोग क्या कर सकते हैं। एक्चुअली ये इंडियन थाली है हाँ, और ठीक प्योर वेजिटेरियन है। तो अगर ये लंदन में होती तो ये 5 पाउंड 50 पेंस टू जो है ना 6 पाउंड इसका प्राइस था। और लाहौर में अगर हम लोग सोचते हैं तो जो इसकी कीमत बनती है ना लाहौरी रेट्स के मुताबिक, सो इट शुडंट बी मोर देन 1000। आपको जो हमने वीडियो दिखाया, देखा आपने? बिल्कुल देखा। ये थाली कितने की है पाकिस्तानी रुपीस में? अगर हम किसी लोकल रेस्टोरेंट की बात करें तो अराउंड 1200 to 1300 के प्राइसेस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और अगर हम थोड़े हाइप वाले रेस्टोरेंट्स की बात करें तो अराउंड 24 to 2500 का ये प्लेटर बनता है। ये प्लेटर बनता है। और इंडिया में आप पता है कितने का है? नहीं, आइडिया नहीं है, लेकिन तुक्का लगाएं कितने का होगा? लाइक 100-150 अराउंड इतना ही होगा। 1 रुपी। 1 रुपी। 1 रुपी बस कर दे। हाँ 1 रुपी है ये। सीरियसली? हाँ। अच्छा। फूड 1 रुपी का। आपको क्या लगता है कि इतना अच्छा, इतना हेल्दी खाना गरीब भी खा रहा है, अमीर भी खा रहा है, मिडिल क्लास भी वाला भी खा रहा है, जॉब वाला भी खा रहा है, 1 रुपया दो और अनलिमिटेड, लिमिट भी कोई नहीं, अनलिमिटेड। बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान में भी होना चाहिए इस तरह तो, लेकिन नहीं है, क्या करें, अफसोस से। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हम कहते हैं पाकिस्तान में होनी चाहिए, लेकिन नहीं है, क्या करें। हाँ। अफसोस है इस चीज़ का, नहीं है। 1947 की अगर बात करें तो पाकिस्तान बनता है, इंडिया आज़ाद होता है, तो वो कहाँ पहुँच चुके हैं और हम कहाँ? मुझे लगता है अभी भी हम वहीं पे खड़े हैं, हमें शायद फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े हैं अभी तक। वो वेलफेयर का काम करें, 1 रुपए में थाली दे रहे हैं और इसके ऊपर कोई बैन नहीं है कि इसको मिलेगा, इसके जैसे हमारे यहाँ कोई स्कीम या कोई NGOs काम करती है तो अपना ID कार्ड दो, घर तक आते हैं, पता नहीं 1 रुपए थाली आप डिज़र्व करते हो नहीं, वहाँ पर रोड पे रेस्टोरेंट है, आप जाओ खाओ। तो ये वेलफेयर काम इंडियंस करते हैं, पाकिस्तान भी बड़े रिच है, तो हमारे अंदर इतना पैशन क्यों नहीं है इंसानियत को सर्व करने का? जो मेन पॉइंट ये है ना कि पाकिस्तान में सच्चाई नहीं है, ठीक है, बेईमानी बहुत है, ठीक है। पाकिस्तान में बेईमानी बहुत है, ठीक है। लाइक पाकिस्तान में अगर हम किसी को, गरीब को अगर हम कुछ देते हैं ना, तो वो झूठ बोल के उसका डबल मिसयूज़ भी करता है उस चीज़ का। तो जिस वजह से पाकिस्तान में मुझे लगता है कि शायद इस चीज़ का रेट कम है, इस वजह से। ईद को 4 चांद लगाने आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, खाने पीने का कितना शौक है आपको? हम लाहौर में रहते हैं और खाना पीना तो हमारी ये समझें कि खून के अंदर है। खाना खून के अंदर बैठता है। हाँ जी। अच्छा सर, आपको एक वीडियो दिखाएंगे, ठीक है। वीडियो ये इंडिया की है जिसमें वो 1 रुपए में खाना दे रहे हैं, और अभी आपको यकीन आ रहा है मेरी इस स्टेटमेंट पे कि 1 रुपए में खाना मिल रहा है? 1 रुपए का खाना, पहली तो बात है हम पाकिस्तानी ये समझें कि जी पहले उसकी क्वालिटी कैसी है। अच्छा ठीक है, 1 रुपए का। हाँ जी, क्योंकि आपको पता है पूरे वर्ल्ड वाइड में जाएं तो पाकिस्तानी जौन सा है ना क्वालिटी पे काम करते हैं और क्वालिटी को बहुत देखते हैं और सबसे ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस है। पाकिस्तानी क्वालिटी को देखते हैं, क्वालिटी भी देखते हैं और ब्रांड कॉन्शियस भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा हाँ जी सर, अब आपने वीडियो देखी, क्या कहेंगे कि इंडिया में 1 रुपए में इतना अच्छा खाना मिल रहा है? मुझे आपने वीडियो में दिखाया इंडिया का खाना, माशाल्लाह हमारा, अगर हम बात करें इंडिया हर चीज़ में, टेक्नोलॉजीज़ में, हर चीज़ में बहुत आगे है। अच्छा। इवन के क्वालिटी में भी माशाल्लाह वो अच्छा होगा। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें आएँ जिसमें रोज़मर्रा और डेली वेजेस के लोगों के लिए इजी टू लाइफ हो। हम ये दुआ करते हैं कि हमारे जौन से है ना मामलात पाकिस्तान के बेहतर हों और लाइफ इजी हो, और हम चाहते हैं कि इस तरह की कोई आए, NGO आए या कोई ऑर्गेनाइजेशन आए जो यहाँ पे
ह्यूमन वेलफेयर की तरफ और लोगों को अच्छी क्वालिटी ऑफ फूड्स प्रोवाइड करें। हमारे मुल्क के अंदर आप देखिए तो बैगर्स बहुत ज़्यादा जो है बनते चले जा रहे हैं, और इंडिया में देखिए उन्होंने गरीब लोगों को भिखारी नहीं बनाया, बल्कि उनसे 1 रुपया रिसीव करके उन्हें खाना दे रहे हैं कि आप पैसे लेके आप खाना लो। हालांकि देखिए 1 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है, वो ये मुफ्त भी दे सकते हैं, लेकिन वो बैगर्स नहीं बना रहे अपनी कौम को। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है और आगे फेस भी हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी लोग जो सा है एक तो जॉब नहीं है और अपनी जो डेली लाइफ की चीज़ें हैं उससे बहुत तंग आके यानी वो बैगर्स भी बन रहे हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। हमारी दुआ है कि हमारा पाकिस्तान के लिए मामलात बेहतर हों, जिसमें हर बंदे के लिए आसान हो ज़िंदगी गुजारना। इंडिया और पाकिस्तान की बात करें, 140 करोड़ आवाम का मुल्क है, पाकिस्तान के पास 23-24 करोड़ आवाम है। वो 1 रुपये का फूड दे रहे हैं कि कोई गरीब जो है या कोई सफ़ेद पोश भूखा ना सोए, और वो बड़ा प्राउड से कहे कि मैंने 1 रुपये की थाली ली है, मैंने कुछ दिया है और कुछ लिया है। वो बैगर्स नहीं बना रहे। हमारे यहाँ हर गुजरते दिन के इस मार्केट में 100-200 बैगर्स हैं। ऐसे ही है, इधर बहुत ज़्यादा बैगर्स हैं, लेकिन मसला ये है कि अगेन पाकिस्तान की कम्युनिटी जो है वो बहुत गलत है। हम उस चीज़ का, अगर हमें कोई चीज़ अगर कोई मिल रही होती है तो हम उसका मिसयूज़ करते हैं, ठीक है। हमें उस चीज़ का, अगर हम उसका मिसयूज़ नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जो चीज़ इंडिया में है वो पाकिस्तान में भी हो की जा सकती हो। मतलब डिजर्विंग लोगों को वो नहीं मिल रही है। जो बंदा डिज़र्व कर रहा है ना वो उसको नहीं मिलती, यानी कि आप कह सकते हैं कि जिसका हक है वो अपने हक से महरूम रह जाता है, दूसरे लोग उसका हक ले जाते हैं। मैम आप क्योंकि डिज़ाइनर्स भी हैं, इंडिया का कल्चर और इंडिया के डिज़ाइंस को भी बहुत ज़्यादा फॉलो कर रही हैं, तो पाकिस्तानी लड़कियां कितना ज़्यादा पसंद करती हैं उधर के डिज़ाइन और उस तरह की चीज़ें पहनना, ज्वेलरी वगैरह, मेकअप, स्टाइलिंग? पाकिस्तानी लड़कियां बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, स्पेशली वहाँ के जो पैटर्न्स हैं, मोटिव्स हैं जो वहाँ के, उनको बहुत ज़्यादा वो पसंद करती हैं। स्पेशली जो इंडियन की वो जो उधर के वो जो है अजरक राजस्थानी वो जो उनका कल्चर है, ठीक है, वो पैटर्न्स और मोटिव्स को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। स्पेशली इवन पाकिस्तान में भी उन मोटिव्स और पैटर्न्स को यूज़ किया जाता है। डिज़ाइनर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी अमाउंट में ना वो यूज़ करते हैं उन पैटर्न्स और मोटिव्स को। इंडियन कल्चर से लड़कियाँ कितना इंस्पायर्ड है पाकिस्तान की? मेरे ख्याल से 50% पाकिस्तानी अवाम जो है वो इंडियन कल्चर से इंस्पायर्ड है, ठीक है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि हम भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर है उससे कुछ परसेंट, तो इससे यही है। चले फूड की वीडियो बना रहे हैं आप, अगर आपको इंडिया जाने का मौका मिलता है क्या ट्राई करेंगे? कौन से स्टेट घूमेंगे फिरेंगे? कितना मन है जाने का? नहीं, मेरा इंडिया जाने का मन है। मेरा दिल करता है मुंबई फिरने को, ठीक है। स्पेशली वहाँ का स्ट्रीट फूड जो है, वहाँ के वो जो प्लेटर्स हैं और वो ईच एंड एवरीथिंग, वो बहुत मज़े का है। स्पेशली जब आप वीडियोस देख रहे होते हैं उसमें दिल करता है खाने का। ज़्यादा दिल करता। वीज़ा नहीं मिल रहे, क्या कहेंगे? इंडिया से इस वक्त आपको बहुत से लोग देख रहे हैं। दे देना चाहिए हमें वीज़ा। हम अच्छे लोग हैं, इतने भी बुरे नहीं हैं। वो कह रहे हैं भाई दहशतगर्दी करते हो, हमने नहीं आपको आने देना। हम क्या कह सकते हैं, हमने क्या तो इनोसेंट होती है ना। सही कह रही हैं आप। इनोसेंट होती है, लेकिन हम क्या कह सकते हैं, लेकिन हमें नहीं मिल रहा। इंडिया और पाकिस्तान का वैसे कंपैरिजन बनता नहीं है। पाकिस्तान के बहुत से लोग कहते हैं कि हम मुकाबला करेंगे, हम उनका मुकाबला करेंगे। आपको लगता है कि मुकाबला हो सकता है किसी भी पॉइंट पे? हाँ, किसी भी कोई वही बात, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम का कोई कंपैरिजन नहीं होता। मुस्लिम रिलीजन पे तो बात ही नहीं कर रहे, हम कंट्री टू कंट्री कनेक्टिविटी की बात। अगर कंट्री टू कंट्री देखा जाए तो मुश्किल ही है। पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया, इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। पीछे रह गए, क्या वजह? यही 2 हाथ 2 पैर उनके पास है, यही जैसे अल्लाह ने उन्हें बनाया वैसे हमें भी बनाया। अपनी करतूतों की वजह से पीछे रह गया पाकिस्तान। हमारी करतूतें अच्छी नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं ऑन अ रियलिटी बेस कह रही हूँ, पाकिस्तान की करतूतें बिल्कुल नहीं अच्छी। पाकिस्तान में अगर ईमानदारी और सच्चाई आ जाए ना तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा कि वो इंडिया से भी बहुत आगे जा सकता है। हमारे मुल्क में बेईमानी, वो ऑनेस्ट है, कह सकती हैं आप। आपने नॉन मुस्लिम्स को नहीं देखा कि वो हमारे इस्लामिक फॉलो करते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं, लेकिन हमने इस्लाम में है कि बुराई ना करो, झूठ ना बोलो, वो उनमें नजर आ रहा होता है, बेईमानी ना करो। लेकिन हम मुस्लिम्स वो सारे काम कर रहे होते हैं, नॉन मुस्लिम्स नहीं करते हैं वो। आई थिंक वो इसी वजह से जो है वो शायद तरक्की कर रहे हैं और हम लोग डाउन जा रहे हैं। इंडिया की आवाम इस वक्त आपको देखते हैं, कोई मैसेज अगर आप देना चाहें सरहद के इस पार से उधर? सर कोई अच्छा सा इंडियंस को मैसेज क्या दूँ मैं? पाकिस्तान की तरफ से कोई भी अच्छा सा मैसेज। पाकिस्तानी लोग अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं पाकिस्तानी लोग। और पाकिस्तान का जो एक
मोटो बनाया गया है कि पाकिस्तान दहशतगर्द है या जो भी है, एज सच पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं। हम पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है भाई, हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं अच्छे बच्चे हैं, हम हमारा ट्रस्ट कर लेना चाहिए। 1000 तकरीबन होनी चाहिए इसकी। नहीं, आपका तुक्का बहुत अच्छा है, ये पाकिस्तान में 1000 से ऊपर मिलेगी, लेकिन दिल्ली के अंदर ये थाली 1 रुपए में मिल रही है। आई कैन बिलीव Yes, it's true. देयर मस्ट बी एनी, मतलब कि उसमें कोई मुकाबला होगा टू विन, टू गेट इट फॉर 1 रुपीज़। ये एक सेलिंग पॉइंट है जिसमें जो माशरे के कोई भी लोग किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं वो 1 रुपया दें, अनलिमिटेड खाएं, घर भी पैक करवा के लेके जाएं। तो इनकी ये कोई चैरिटी होगी फ्रॉम मंदिर और देयर पूजा पर्सन ने खुद किया और उसके साथ जैसे आप और हम मिलते चले गए, और उनका मिशन ये है कि इंडिया में कोई भूखा नहीं सोएगा। सो चैरिटी हो गया ना पर्पस। तो आई एग्री 1 रुपीज़ इज फेयर इनफ। अच्छा, और यहाँ पे भी होना चाहिए। इसी पॉइंट पे यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में अमीरों की कोई कमी तो नहीं है, यू आर राइट। और ना यहाँ पे बैगर्स की भी कोई कमी नहीं है, दोनों ही इक्वल है, 50-50। 50-50 मतलब अगर 50 मिडिल क्लास है तो 50 बैगर्स हैं। ट्रू, आई एग्री। कहाँ पे इकोनॉमी को ला के खड़ा कर दिया है? मैं आई हूँ और मैं बहुत कुछ देख के हैरान हूँ, ठीक है। और मैं मतलब कि लोगों को खुश देख रही हूँ। मैंने काफ़ी सालों के बाद पाकिस्तान में ईद देखी है, तो बहुत कुछ चेंज है। पीपल आर क्रेजी अबाउट शॉपिंग, और वो अपना मतलब कि वही कल्चर लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे स्ट्रीट फूड बहुत सस्ता है। आई एम एंजॉइंग अ लॉट। अगर आप जाहिर आप लंदन से हैं तो कंपैरेटिवली प्राइस आपको कम लगेगा। लंदन में कभी किसी इंडियन से मुलाकात हुई है आपकी? येस, आई एम फैशन डिज़ाइनर, सो माई मोस्ट ऑफ क्लाइंट्स मेरे बहुत ज़्यादा वो सिंग्स हैं और इंडियंस हैं, क्योंकि इंडियंस जो है ना वो फैशन पे बहुत पैसा लगाते हैं, क्योंकि उनका पैसा गोश्त पे खर्च नहीं होता। बिलीव मी, इट इज़ अमेजिंग। सो आई हैव उनका लाइफ स्टैंडर्ड अगर देखा जाए, हिंदुओं का लाइफ स्टैंडर्ड देखा जाए, अगर मुसलमानों का लाइफ स्टैंडर्ड देखा जाए, तो क्या फ़र्क आपको दिखता है? वो लोग बहुत ही वो कंजस्टिव टाइप के लोग हैं अकॉर्डिंग टू देयर धर्म, ठीक है ना। वो आउट ऑफ धर्म, वो मतलब कि कम्युनिज्म टाइप की उनकी थॉट्स हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा तो उनके भगवान हैं, ठीक है। हिंदुओं से जो है ना, सिख जो है ना वहाँ पे बहुत अच्छे हैं, सिख बहुत अच्छे हैं। अगर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप की बात करें तो 1947 के बाद वर्स्ट ही हैं, और हालांकि बहुत सी अच्छी चीज़ें वहाँ पे है, जैसे आपने कहा कि यहाँ पर भी ऐसे होना चाहिए। बहुत गरीब लोग हैं जो भूखे यहाँ पे सड़कों पे सोते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कुछ ऐसा कदम नहीं उठा रहे जो उनके लिए हेल्पफुल होता है। अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात कीजिए तो वो लोग बेहतर हो रहे हैं, उनकी मिडिल क्लास अप हो रही है, उनके यहाँ बिलियनियर्स पैदा हो रहे हैं, और पाकिस्तान के लोग बेचारे जो एक लेवल पे स्टैंड करते थे महंगाई की वजह से, वो लोग जो अच्छा खाना खाते थे वो भी अब 3 टाइम से 2 वक्त की रोटी पे आ रहे हैं। ट्रू, एग्री। उसमें ये है कि ना इंडियंस जो हैं वो एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। इंडियंस एंड श्रीलंकन्स, ओह दे आर सो गुड इन एजुकेशन। तो अब ये है कि ना अगर आप लंदन आती है ना तो आईटी का सारा डिपार्टमेंट जो है ना इंडियंस ने संभाला हुआ है। पाकिस्तानी में ये है कि ना हम लोग बिज़नेस को ज़्यादा करते हैं। जैसे कि हमारे 1,40,000 पैगंबर आए, उन्होंने जॉब नहीं की, उन्होंने सबने बिज़नेस किया, चाहे उन्होंने बकरियां चराई। लेकिन जो हिंदुओं की है ना वो जहनीत है वो जॉब करने वाली, ठीक है। तो वो एजुकेशन को बहुत आगे लेके चलते हैं। तो लंदन में जो हमारा है ना आईटी सेक्टर उन्होंने संभाला हुआ है। अब तो उन्होंने बिजनेस भी बहुत आगे बढ़ा लिया। बिजनेस वो उनका एक वही वो जो है ना क्या है अरमानी के यानी वही टाटा है। बाकी ये लोग बिजनेस में कुछ नहीं है। पाकिस्तानी जो है ना वो बिजनेस में बहुत आगे हैं। हलवा, समोसे, दाल, सब्जी, रोटी, चावल सब कुछ 1 रुपए में। नॉट बिलीवेबल, अनबिलीवेबल, क्यों नहीं हो सकता 1 रुपए में? क्यों नहीं हो सकता? 1 रुपए में नहीं हो सकता। जितनी इन्फ्लेशन चल रही है आजकल हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो इंडिया में दिल्ली के अंदर तो 1 रुपए में ये सारे इतनी बड़ी थाली दी जा रही है जिसमें रोटियां भी है और अनलिमिटेड फूड। वो कोई वेलफेयर वाले होंगे जो लोगों को दे रहे होंगे, फ्री में फूड दे रहे होंगे, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ भी है ना इस तरह के होंगे सैलानी वाले और ये सब में भी वैसे
आम बंदा है जो लोगों के वेलफेयर के लिए 1 रुपए में फूड जो है गरीबों को डोनेट कर रहा है। आप पैर भी ले जा सकते हैं, आप अनलिमिटेड खा सकते हैं। तो मैम अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर बहुत से अमीर लोग रहते हैं, इस तरह के काम वहाँ पे तो एक बंदे ने शुरू किया और सब उसकी मदद करते हैं। हम सोचते हैं कि भाई कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी तो ही चलेगा, ये हमारा काम नहीं है। तो नेकी तो कोई भी कर सकता है। ऐसा ही है, बिल्कुल जो भी अफोर्ड कर सकता है उसको करनी चाहिए नेकी। जितनी आपकी कुवत हो, जितनी जो आप अफोर्ड कर सकते हैं आपको करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए लोगों के लिए। 1 रुपए में खाना तकसीम करने का मकसद उनका ये है कि हमारी कौम भिखारी ना बने, बल्कि उनके अंदर ये प्राउड हो कि हमने पैसे दे के खाना जो है वो खरीदा है। बिल्कुल ऐसा ही ये है। सोच हम में क्यों नहीं डेवलप होती? हम किसी को 100-50 दे देते हैं, लेकिन सोच तो वही भिखारी वाली है ना। सोच हम में डेवलप है, काफ़ी लोगों में है भी, और काफ़ी लोगों में होनी चाहिए भी। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनमें होनी चाहिए, बल्कि मैं समझती हूँ कि हमारे लोगों में है। बस अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, जिनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो लोगों के लिए काम करते हैं। अगर इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन किया जाए तो फूड मार्केट देखें तो इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, खाना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं। आप इंडिया के बारे में क्या राय रखती हैं? अगर आपको जाने का मौका मिले, क्या एक्सप्लोर करेंगी? वो हमारे जैसा ही कंट्री है, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। ऑफ कोर्स पहले हम एक साथ ही थे, आप मानते हैं हम एक साथ थे। फूड काफ़ी रिजेंबल करता है, इंडियन फूड को हम भी पसंद करते हैं और हमारे फूड को वो लोग भी पसंद करते हैं। काफ़ी रिजेंबलेंस है, तो जाने का मौका मिलेगा, जाऊंगी तो नहीं, लेकिन क्यों? ठीक है, घूमने फिरने तो जाना चाहिए। आप खुद ही कह रहे हो वो हम जैसे ही हैं। वो क्या पता हमें एक्सेप्ट करे ना करे, हम तो अच्छे हैं ना, हम तो एक्सेप्ट दे दिया मतलब एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, अगर वीज़ा दे दिया तो फिर ठीक है, एक्सेप्टेंस है तो चले जाएंगे। अगर पाकिस्तान और इंडिया को देखते हैं तो वो कहाँ पे खड़े हैं और हम कहाँ खड़े हैं? वो अभी हमसे बहुत आगे जा चुके हैं और हम पीछे हैं। टेक्नोलॉजी हाउसवाइफ हो के आपको इतना पता है? मैंने MBA किया है और मार्केटिंग में MBA किया है और बच्चों को भी खुद पढ़ाती हूँ, और मेरे हस्बैंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो मिक्स एंड मैच सारा कुछ। बीइंग अ हाउसवाइफ आई एम एन एजुकेशनिस्ट एज वेल, प्रिंसिपल रह चुकी हूँ, टीचर रह चुकी हूँ। तो वो बहुत आगे चला गया। हाँ जी, बहुत आगे जा चुका है हमसे। तो हम इतने पीछे क्यों रह गए? हम शायद ओवर कॉन्फिडेंट हैं अब कई चीज़ों में, जो हमें नहीं होना चाहिए। हम ग्रास रूट लेवल पे चीज़ों को नहीं देखते जो हमें देखना चाहिए, इसलिए शायद हम पीछे रह गए हैं। ईद का जी सीज़न चल रहा है, कोई 3-4 दिन ही बाकी है। महंगाई की बात करें तो क्या पोजीशन बनी हुई है? महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। जो बेचारे जो कम, जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा कम है, उनके लिए ज़्यादा मुश्किल है। हम लोग फिर भी सरवाइव कर लेते हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल है। जिनकी कम इनकम है, उनके लिए, बेचारों के लिए खाना पीना मुश्किल है, तो ईद की शॉपिंग तो इम्पॉसिबल है। ये थाली जो वो 1 रुपए में दे रहे हैं, अगर यहाँ पर अगर कोई बेचे तो कितना रेट लगेगा इसका? कितना रेट लगेगा? मुझे लगता है कि अबव 2000 होगा, 1500 से अबव होगा। 1500 से हाँ अबव? जी, बिल्कुल 1500 से अबव होगा। तो इंडिया इतना सस्ता क्यों है? इंडिया इतना सस्ता क्योंकि वहाँ पे काम हो रहा है ना, वहाँ की गवर्नमेंट काम कर रही है, गवर्नमेंट लोगों के लिए परफॉर्म कर रही है। हमारी गवर्नमेंट खाए जा रही है, अपने लिए बस कर रही है। हम लोगों के लिए, लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर रही, बस अपने लिए कर रही है। और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो लोगों को, आप वहाँ पे देखें, वहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे इतने अच्छे स्कूल्स हैं जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, और हमारा हाल देख लें, आपके सामने ही है। एजुकेशन पे मैम बहुत काम किया। बहुत ज़्यादा एजुकेशन में बहुत ज़्यादा काम किया है, हमसे बहुत आगे हैं, बहुत आगे। आप उनके वीलॉगर्स को देख लें, उनको देख लें, वो एजुकेशनिस्ट को देख लें, हर चीज़ में हमसे आगे हैं। सीखते क्यों नहीं है? अगर कोई अच्छी चीज़ हो, अगर दुश्मन में भी कोई अच्छी चीज़ हो तो सीख लें। हम तो सीखते हैं। क्या सीखा आज तक आपने इंडिया से? हम यूनिटी सीखी, डिसिप्लिन सीखा, आपस में हम तो देखें ग्रास रूट लेवल पे कर सकते हैं ना, वो हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आसपास के लोगों का ख्याल करते हैं। यूनिटी सीखी और क्या सीखा? यूनिटी सीखी है, और अपने कल्चर पे मतलब अपने आप को आप अपने पे बिलीव करना, ये सीखा। ये भी सीखा। अच्छा, जो इंडियंस फ्रेंड्स आपको देख रहे हैं, आपकी बातों को भी पसंद, उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब इंडिया और पाकिस्तान के कल्चर की बात होती है, ट्रेडिशन की बात होती है, लोगों के आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं। देखने वाले नाजरीन को क्या कहेंगे जो सरहद के उस पार से आपको कैमरे की नज़र से देख रहे हैं? मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी हमारे जैसे ही हैं, नेबर्स रह चुके हैं, बल्कि हैं नेबर्स तो हैं, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं हम में।
तो हमें भी, आप लोगों को चाहिए कि हमें भी सपोर्ट करें और हमें चाहिए कि आप लोगों को सपोर्ट करें। और ये जो बीच में हमारी डिस्क्रिमिनेशन इतनी ज़्यादा है, ये नहीं होनी चाहिए। वी शुड बी लाइक फ्रेंड्स, मोर देन फ्रेंड्स, और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ताकि दुनिया में हमें भी, हमारे लिए भी इजी हो चीज़ें और आप लोगों के लिए आप भी। आगे जा चुके हैं, हमें आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, नहीं हम भी, ऐसा नहीं है, हम भी काफ़ी चीज़ों में आगे हैं। हम ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत पीछे, हमारे अंदर भी बहुत टैलेंट है, हमारे सामने नहीं आ रहा ना talent। एग्जैक्टली, बस हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है। तो इंडियंस को अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, इसलिए इतने आगे नहीं। इंडियन गवर्नमेंट उनको अपॉर्चुनिटीज़ देती है ना, हमें गवर्नमेंट कहाँ अपॉर्चुनिटीज़। हमारे यंग लोग बेचारे MBA करके पकोड़े बेच रहे होते हैं। मैंने भी MBA किया, मेरे पास अभी कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं। खैर मेरा तो अपना रीज़न है, बट आप देखें इतने एजुकेटेड लोग हैं और उनके पास कोई डिग्री, उनके पास डिग्रीज़ हैं बट कोई जॉब्स नहीं है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। तो जितनी अपॉर्चुनिटीज़ होगी उतना हम आगे जाएंगे। इंडिया और पाकिस्तान के फूड का कंपैरिजन किया जाए तो आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तानी खानों में सबसे डिलीशियस और सबसे ज़्यादा दुनिया में कौन से खाने पसंद किए जाते हैं? अगर मैं बात करूं, मैं डिफरेंट कंट्रीज़ में भी विज़िट किया है। अच्छा। तो मोस्टली जो है ना, लोग पाकिस्तान के फूड्स को लाइक करते हैं। अच्छा। इवन के इंडिया हो, चाहे आप जिधर भी जाएं, तो पाकिस्तानी स्ट्रीट्स और पाकिस्तानी फूड्स को ना हमेशा लाइक करते हैं। और इवन लाहौर तो आपको पता है, अगर हम कहीं भी बात करें तो सबसे पहले वो हमें कहते हैं लाहौर सिर्फ खानों के लिए ही है। तो यह समझें कि लाहौर की जो आधी आवाम है वो सिर्फ खाती है और इंजॉय करती है। लेकिन अगर बात की जाए इंडियन बिजनेस क्लास की, तो रिपोर्ट्स तो कह रही हैं कि वो बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान का बिजनेस क्राइसिस में जा रहे हैं। That is just analyzes by low class peoples. They make, वो लोग अपने वीडियोस बना के डाल देते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिकली ये है। हम लोग बहुत अच्छे बिजनेस माइंड पीपल हैं। आप यकीन करें, बच्चा भी वो कहते हैं नाड़े जो गंगे बेच रहा होता है, वो भी आपसे अच्छा बिजनेस करके जाएगा। तो अगर इसमें हम लोग एजुकेशन को ऐड कर देते हैं ना, जबरदस्त हो जाएगा। ट्रू, हाँ। एजुकेशन फ्री कर दो, बस मेरा ये कहना है। पाकिस्तान में एजुकेशन के क्या हालात आपको दिख रहे हैं? पाकिस्तान में अगर निसाब में जो है ना कुरान पाक को शामिल कर लिया जाए ना, तो हम लोग तरक्की कर सकते हैं। लंदन में आप आते हैं, देखते हैं, बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स होंगे ब्रिटेन्स होंगे और वो एग्री करेंगे कि लंदन में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कानून एक्चुअली राइज है। ट्रैफिक से लेके उनकी सियासत तक सब कुछ इस्लामिक है। लेकिन लंदन UK की बात करें, वहाँ पे तो गेट आउट पाकिस्तान की कैंपेन्स भी चलती रही हैं। नो, नेवर। हमने यहाँ पर कवर किया है। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, जब से हमारे जो वो प्राइम मिनिस्टर आए हैं, हिंदू हैं, वो बहुत रेसिस्ट हैं। उन्होंने मुस्लिम्स के अगेंस्ट बहुत सारा कुछ गलत किया तो है। मुसलमानों ने कुछ गलत नहीं किया वहाँ पे। नो, वो रेप केसेस जो आते हैं लंदन से मीडिया पर आते अब हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए ही है ये, ठीक है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि अगर वहाँ पे कितना बड़ा भी एक्सीडेंट या मर्डर या कोई भी केस हो तो मीडिया उसको कवरेज नहीं देगा। उनकी BBC, उनकी कवरेज बहुत हेल्दी होगी। यहाँ पे लोगों को डराया जाता है ऐसी चीज़ें दिखा के, सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए कि 1 पाउंड पर व्यू मिल जाएगा, ऐसे है। क्या ताल्लुकात चाहती हैं आप इंडिया और पाकिस्तान के बीच, कैसे होने चाहिए? पाकिस्तान जिंदाबाद, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली मुस्लिम माशरे को प्रमोट कर सकते हैं, इस्लाम को फॉलो कर सकते हैं। और यही अगर आप इंडिया के मुस्लिम्स की हालत जाके देखें ना, दे हैव टू फॉलो समहाउ, वो उनको जो है हिंदुइज़्म को फॉलो करना पड़ता है। जाहिर है, अगर दोनों हमसाए, एक मुसलमान एक हिंदू है, तो हिंदू मुसलमान को समझेगा, मुसलमान हिंदुओं को समझेगा और म्यूचुअल कोऑपरेशन से ही मुल्क चलेगा। वहाँ पे मतलब कि मुस्लिम्स और नॉन वेज, ठीक है ना, वो वेजिटेरियंस के साथ बैठ के खा लेते हैं, लेकिन जो हिंदू है ना, कभी भी मुसलमान की प्लेट में नहीं खाता। वो तो नॉन वेज नहीं खाते, वो उनकी प्लेट में भी नहीं खाएंगे। हिंदू मुसलमान की प्लेट में। लेकिन इंडिया के होटल्स हम फूड व्लॉग देते हैं, इकट्ठे खा रहे होते हैं। वो बहुत ही, वो कहते हैं ना कि पढ़े लिखे होते ये हैं। आपको हिंदुओं ने बताया जो लंदन में आपके साथ रहते हैं? मुझे 15 साल हो गए हैं उनके साथ काम करते हुए। तो उन्होंने कभी आपके थाली में नहीं खाया? नहीं, जो पढ़े लिखे हैं वो खाते हैं। वो मतलब कि वो लोग गौ माता को नहीं खाते, बाकी जो है ना चिकन, लैम्ब वगैरह सब कुछ खाते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें। मिलता है अगले प्रोग्राम में। दुआ में याद रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। अभी आपने देखा हमारे खाने में और पाकिस्तान के खाने के प्राइस में कितना अंतर है।
और ये देख के पाकिस्तानियों को कितनी मिर्ची लग रही है कि भाई इंडिया में हमारी इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी इतना सस्ता खाना मिल रहा है, और बल्कि पाकिस्तान में तो हमसे बहुत ज़्यादा कम जनसंख्या है, फिर भी वहाँ पे इतना महंगा खाना है। इसलिए हमारा इंडिया बेस्ट। वंदे मातरम।